हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अज की इस वीडियो के विच आपां गल करांगे BA समैसटर 5th BA समैसटर 5th की जिहड़ी आपां इंग्लिश लिटरेचर कर रहे सी प्रो सैक्शन, उसकी अज आपां 9th जिहड़ी अपनी पोइम है वह करांगे द मैन ही किल्ड बाय थॉमस हार्डी। सो देखो, जेकर इस पोइम के विचों तुहानूं कोई भी क्वेश्चन है जिहड़ा पुछ लिता जाए तो तुसीं सिर्फ एक ही जिहड़ा कॉमन है आंसर वो दोगे। सो आप स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट पोइम इज़ रिटन बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी द्वारा लिखी गई है जिहड़ी पोइम है बेसिकली रीजनल नॉवलिस्ट। रीजनल मतलब कि खेतरी, ज़्यादातर की है वो किसी खास खेतरां दे बारे वो लिखदा जिहड़ा नॉवलिस्ट है ये थॉमस हार्डी। ही हैड ऑलवेज डिस्क्राइब्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ पर्टिकुलर रीजन। देखो वो मतलब ज़्यादातर उसने ऑलवेज हमेशा की किया है, डिस्क्राइब किया है द लाइफ स्टाइल ऑफ पार्टिकुलर रीजन। किसी खास जिहड़ा अपना खेतर हुंदा है उस दे जिहड़ा लाइफ स्टाइल हुंदा है उसनूं डिस्क्राइब करदा है अपनी पोइम्स दे विच। जिहड़ा ये थॉमस हार्डी अपना राइटर है। बीइंग अ पोइट, एक पोइट दे नाते ही हैज़ टचड दोज मैटर्स विच एक्साइट सेंटीमेंट्स ऑफ द हार्ट ऑफ द रीडर्स। मतलब एक पोइट होने के नाते उसने जिहड़े रीडर्स ने उन्होंने जिहड़े सेंटीमेंट्स ने भावनावां नूं मतलब आकर्षित किया है। द पोएम द मैन ही किल्ड बिलोंग्स टू हिज आइडिया रिगार्डिंग वार एंड इट्स यूजलैसनैस। जिहड़ी इसकी प्रेजेंट पोएम है द मैन ही किल्ड, वह किस नाल संबंधित है? वह संबंधित है वार, युद्ध नाल, एंड इट्स यूजलैसनैस, अते जिहड़े युद्ध के मतलब बुरे नतीजे हुंदे ने उन्हां नूं दर्शाया गया इस पोइम दे विच। वार इज़ ए पॉइजन, वार नूं की उसने कहा एक जहर कहा। वार इज़ अ पॉइजन विच पल्यूट्स द जर्नल स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिहड़ा कि जिंदगी नूं तबाह करके रख दिंदा है। इट चॉक्स हुंदा है गला घुटना। इट चॉक्स द ह्यूमन लाइफ एंड टर्नस फ्रेंड्स इनटू एनमीज़। मतलब जिहड़ा वार है वो एक गला घुटन वाली चीज़ हैगी इंसानियत दा, जिहड़ी कि दोस्तां नूं दुश्मनां दे विच बदल दिंदी है। मोस्ट प्रोबेबली कॉमन ह्यूमन बीइंग बिहेव्स फ्रेंडली एंड पोलाइटली टू अदर। जिहड़े ह्यूमन बीइंग्स ने ज़्यादातर एक दूसरे नाल जिहड़े पोलाइटली रहिंदे ने, बट वाइल ही इज़ ऑन द बैटल फील्ड, पर जदों वो एक बैटल फील्ड दे विच हुंदे ने, जंग दे मैदान विच हुंदे ने, जस्ट रिगार्ड्स ईवन हिज फ्रेंड्स टू बी हिज एनमी, तां जिहड़े दोस्त ने एकदम दुश्मनां दे विच तब्दील हो जांदे ने। एंड दे बोथ टेक टारगेट ऑफ ईच अदर, ते एक दूसरे नूं टारगेट करदे ने। वार्स एम एट मोर किलिंग ऑफ सोल्जर्स, जिहड़े युद्ध हुंदा है, वार हुंदा है, इसका सिर्फ एक ही एम हुंदा है कि वध तो वध जिहड़े सोल्जर्स ने उन्हां नूं मारना। द पोइट शोज़ वार एज अ ड्रीडफुल थिंग फॉर ह्यूमैनिटी। जिहड़ा पोइट है वो ये शो करदा कि जिहड़ा युद्ध है वह एक ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए एक ड्रीडफुल थिंग है, मतलब कि भयानक चीज़ है एक। द पोइट प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ अ कॉमन सोल्जर ऑफ वन कंट्री किलिंग एंड शूटिंग द सोल्जर्स ऑफ अनदर कंट्री इन कोर्स ऑफ फाइटिंग। जिहड़ा पोइट है वो की प्रेजेंट करता है, वो इहो जी सिचुएशन है जिहड़ी वो प्रेजेंट की इस पोइम दे विच कि किस तरह जिहड़े एक कंट्री के सोल्जर्स ने वो दूसरी कंट्री के सोल्जर्स नूं मारदे ने जदों फाइट है जिहड़ी वो हो रही हुंदी है युद्ध के मैदान दे विच। द सोल्जर इज़ लैफ्ट ओवर इन रिफ्लैक्टिंग मूड। जिहड़ा सोल्जर है वो अपने ते की रिफ्लैक्ट मतलब की चीज़ है जिहड़ी की छाप छड्डदा है रिगार्डिंग डैथ। एक जिहड़ी डैथ है उसका प्रतीक है, जो मतलब लड़ाई हुंदी है सोल्जर्स एक दूसरे नाल भिड़दे ने, लड़दे ने, तां ये चीज़ जिहड़ी की शो करदी है डैथ, डिके, पतन एंड डिस्ट्रक्शन, तबाही। ये सब चीज़ां ने जिहड़ियां आपां नूं दिखाई दिंदियां ने बैटल फील्ड दे विच। द बेसिक आउटकम्स ऑफ वार, जिहड़ियां कि युद्ध दियां बेसिक आउटकम्स ने, मतलब जेकर युद्ध होवेगा तां ये जिहड़े नतीजे ने वो देखने ही पैणगे। द पोइट आयरोनिकली रिमार्क्स दैट, एक आयरोनिकली व्यंगमई तरीके दे नाल जिहड़ा पोइट है वो आपां नूं की दस देगा दैट अ फ्रेंडली मीटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन फ्रेंड्स इन सम ओल्ड इन, कि जिहड़े एक आपस दे विच दोस्त ने उन्हां दी एक दोस्तानी जिहड़ी मीटिंग हुंदी है, उन्हां दी मतलब मुलाकात हुंदी है एक पुरानी IN हुंदी है सराय, एक सराय दे विच मतलब मिलदे ने, इकट्ठे बैठदे ने।
दे शेयर ए इन्नी लाइन जिहड़ी ए वाली है ये ब्रैकेट दे विच है, तुसीं नहीं करनी, ये कट देनी है, अगे इत्थों स्टार्ट करना है। दे शेयर हैप्पी मूमेंट्स ऑफ देयर लाइफ विदाउट द लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एनिमोसिटी। एनिमोसिटी हुंदा दुश्मनी, मतलब वो बिना किसी दुश्मनी के भाव तो ਜਿਹੜੇ शोल्जर्स ने एक दूसरी दो कंट्रियां के शोल्जर्स ने वो आपस ਵਿੱਚ मिलते हैं किसी खास जगह ਦੇ ਤੇ बिना किसी दुश्मनी के भाव तो एक दूसरे नाल अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स ने गल्लां ने वो की ने शेयर करते हैं। बट द टाइम चेंजेस, समा बदलता है रैपिडली बहुत तेजी नाल, बट द टाइम चेंजेस रैपिडली एंड ऑल प्रोमिसेस ऑफ फ्रेंडली व्यूज़ कम्स टू सीज हुंदा बंद होना या खत्म होना। पर कहते समा बदलता एकदम, जिन्ने भी फ्रेंडली जिहड़े उन्हां दे प्रॉमिस हुंदे ने व्यूज़ हुंदे ने दोस्ताना, वो सारे कीने बंद हो जाते हैं अचानक ही समा चेंज होने दे नाल। क्यों? द रीडर्स विटनस द ब्लोइंग साउंड ऑफ इन्फेंट्री हुंदा पैदल फौज, मतलब की है जिहड़ा रीडर ने वो गवाह ने इस चीज़ दे कि की देखते हैं, जिहड़ी पैदल फौज है उन्हां दे पैरां दी आवाज़ सुनते हैं। पैरां दी आवाज़ तो मतलब कि युद्ध वाली जिहड़ी स्थिति है जो उत्पन्न हो जाती है, वो चीज़ है जिहड़ी दसी गई है। बोथ द ओल्ड फ्रेंड्स फाइंड्स दैमसैल्व्स स्टेयरिंग फेस टू फेस विद देयर गन्स, ਜਿਹੜੇ दोस्त ਹੁੰਦੇ ਨੇ अचानक ही की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ युद्ध हो ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਬੀਇੰਗ ਐਨਮੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਓ ਬੀਇੰਗ ਐਨਮੀਜ਼ ਵਾਰ ਹੈਜ਼ ਫੋਰਸਡ them, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ देयर फ्रेंडली फीलिंग्स, कि अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रेंडली फीलिंग्स ने उन्होंने भुल्लण ਦੇ ਲਈ फोर्स करता जो युद्ध हो जाता है ਪਹਿਲਾਂ, हालांकि वो दोस्त होंगे ने। ਐਜ਼ ਦੇ हैव टू किल ईच अदर, क्योंकि हुण की है जो वार होने लग गया उन्हों के विचकार युद्ध हो गया दो कंट्रियां दे, हुण उन्होंने एक दूसरे नूं मारना है, इसलिए उन्होंने अपनी ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रेंडली फीलिंग्स ने उन्होंने भुल्लना है। बोथ शूट एट ईच अदर एंड द ओपोनेंट ऑफ द रीडर डाइज देयर, मतलब कि हुण वो एक दूसरे के ओपोनेंट ने है ना, मारते हैं एक दूसरे नूं, ते जिहड़ा ओपोनेंट है रीडर का वक्ता का जो अपन स्टोरी सुना रहा है वो की है इत्थे मरदा है। द स्पीकर अजर्ट्स हुंदा दिखाउणा या मतलब जाहिर करना, स्पीकर दसदा है दिखाउंदा है चीज़ की दसदा है, हिज व्यूज़ अपने व्यू दसदा हो, दैट ही हैज़ नो शूट हिम बिकॉज नो शूट नहीं सॉरी टू शूट है, देखो दोबारा पढ़दे आ। द स्पीकर अजर्ट्स, स्पीकर दसदा है हिज व्यूज़ अपने व्यू दसदा है, दैट ही हैज़ टू शूट हिम बिकॉज ही डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कहना उहदे लवे होर कोई ऑप्शन नहीं हैगा, इसलिए उसनूं शूट करना पऊगा अपने सामने वाले नूं, अपने मित्र नूं जिहड़ा कि पहलां उसदा दोस्त सी। द वार टीचेज ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ ही सिखाउंदा जिहड़ा युद्ध है, दैट द परसन स्टैंडिंग इन ओपोजिट टू यू इज़ योर एनमी, कि जिहड़ा तुहाडे सामने खड़ा है युद्ध दे विच वो तुहाडा की है दुश्मन है, यही चीज़ जिहड़ा वार है आपां नूं सिखाउंदा है। वट एवर ही मे बी फ्रेंड, बेशक वो दोस्त होवे, रिलेटिव बेशक रिश्तेदार होवे, और वट एवर या जो कोई भी होवे वो तुहाडा सिर्फ दुश्मन है जो तुहाडे सामने खड़ा है। द फ्रेंड ऑफ द स्पीकर ऑल्सो डिडंट हैव द लीस्ट आइडिया ऑफ सच थिंग, जिहड़ा उसका दोस्त है उस कोले भी होर कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ तो बिना भी, मतलब जो सामने उसनूं उड़ा दो किल कर दो जो जंग लगी हुई है। द वार इज़ स्ट्रेंज अफेयर, जिहड़ा वार है कोई बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हैगी जिहड़ी कि मतलब नहीं समझ आ सकती कि दोस्तां नूं एकदम दुश्मन बना दिंदी है। इट डजंट कीप सेंटीमेंट्स, इत्थे कोई सेंटीमेंट्स की कोई मतलब कदर कीमत नहीं हैगी, कोई भावनावां की कीमत नहीं हैगी। इट इज़ अ मैनांस हुंदा चेतावनी या धमकी, विच शुड बी अवॉइडड, एक धमकी है चेतावनी है जिहड़ी कि अवॉइड करनी चाहिए है, मतलब जिसनूं कि छड्डना चाहिए। कहने का मतलब कि युद्ध है जिहड़ा वो ड्रीडफुल एक्ट है, ये नहीं होना चाहिए। द फॉलोइंग लाइनस प्रूव्स द फैक्ट, जिहड़ियां अगे लिखियां लाइन है वो मतलब इस फैक्ट नूं प्रूव करती है। वो लाइन की है, यस क्वेंट करियस वार इज़, कहना सचमुच ही ठीक है जिहड़ा ये वार है कहना वो बहुत ही भयानक जिहड़ी एक चीज़ है। द नरेटर इज़ सरप्राइज्ड एट द वे वार टर्नस आउट, मतलब जिहड़ा युद्ध है इस चीज़ नूं जिहड़ा राइटर है बहुत ही एक स्ट्रेंज तरीके दे नाल देखदा है, मतलब पसंद नहीं करता युद्ध नूं। इट इज़ फ्यूटिल द व्यर्थ, इट
इट इज़ फ्यूटिल एंड इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, ਅਤੇ ਇਹ डिस्ट्रक्शन ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। डिस्ट्रक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਬਾਹੀ, नॉट ओनली फिजिकल बट मैंटल एज वैल एज इमोशनल। सिर्फ फिजिकल तबाही ही नहीं हुंदी, मैंटली भी हुंदी है ਅਤੇ इमोशनल जिस दे विच भावनावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ भी खेरू खेरू ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ युद्ध ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੋਇਮ द मैन ही किल्ड रिटन बाय थॉमस हार्डी।